वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा। एमपीटेट वर्ग 3 मेंस के लिए, साथ ही एमपीटेट वर्ग 1 हिस्ट्री सब्जेक्ट प्री और मेंस दोनों के लिए, साथ ही एमपीपीएससी और एमपीएसआई के लिए भी यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज आपका टॉपिक है विविध प्रश्नों से संबंधित विभिन्न क्वेश्चन। ये आपका भाग दूसरा है। आपका पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र आपका सावित्री, सूर्यपुत्री सावित्री को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सर्वाधिक प्राचीन पुराण आपका मत्स्य पुराण है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा पुराणों की संख्या 18 है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? आपका आंसर हो जाएगा योग वेद। योग वेद आपका एक उपवेद नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वैदिक देवता इंद्र आपके वर्षा और चक्रवात के देवता हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक कहा जाता और इनमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा त्रिपिटक में शामिल नहीं है उपशाखा पिटक, जबकि अभिधम पिटक, सूत पिटक और विनय पिटक यह त्रिपिटक में सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित कराने का निर्णय लिया गया है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। सारनाथ में भगवान बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश दिया गया था, जबकि श्रावस्ती में भगवान बुद्ध के द्वारा सबसे अधिक उपदेश दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दिव्य ज्ञान का प्रचार महाबोधि मंदिर में किया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जिसका निर्माण हाजी बेगम के द्वारा करवाया गया था। कुतुब मीनार यह भी दिल्ली में स्थित है। इसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा प्रारंभ की गई थी। लाल किला जो कि दिल्ली में स्थित है, इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ज्ञान प्राप्त करने के बाद में गौतम बुद्ध को बुद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जयचंद की विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी।
यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। और तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ था। 1194 को चंदावर का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लौह और रक्त की नीति बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। बलबन के द्वारा फारसी त्योहार नवरोज को प्रारंभ करवाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हुलिया दाग प्रथा और बाजार नियंत्रण प्रणाली के रूप में जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल का सबसे अधिक शिक्षित राजा था। बाबर के द्वारा भारत में सबसे पहले मुगल वंश की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत पर तैमूर ने सन 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया गया था। अगला क्वेश्चन है खिज्र खां। खिज्र खां निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा खिज्र खां आपका सैयद वंश का संस्थापक था। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी और गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल आपका 1489 से 1517 ईस्वी तक था। सिकंदर लोदी के द्वारा ही यमुना नदी के किनारे आगरा शहर की स्थापना सन 1504 ईस्वी में की गई थी। गजे सिकंदरी नामक भूमि नापने की विधि सिकंदर लोदी के द्वारा ही प्रारंभ की गई थी और गुलरुखी के नाम से सिकंदर लोदी कविताएं लिखा करता था। और 1517 से 1526 तक आपका इब्राहिम लोदी का शासनकाल था। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था जो कि सल्तनत काल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में ही मारा गया था। अगला क्वेश्चन है कौन सा दिल्ली सल्तनत की इतिहास का लेखक नहीं था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक अब्बास खान शेरवानी नहीं था। दोस्तों आपको हमारी टॉपिक वाइज क्लास कैसी लग रही है प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।